दोस्तों, एक मुल्क जो कि 2022 से पहले रोजाना 400 किलोग्राम सोना का मालिक होने के बावजूद भूख और अफलास से मर रहे थे वहां के लोग, आज ऐसा क्या हुआ कि वो मुल्क तरक्की कर रहा है। आज ऐसा क्या हुआ कि उस मुल्क के सदर को अफ्रीका का शेर कहा जाता है। आज ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप समेत फ्रांस और दीगर ममालिक इब्राहिम ट्रावरे के ऊपर 40 हमले करवा चुके हैं। तो ऐसा क्या किया इब्राहिम ट्रावरे ने? ऐसा इब्राहिम ट्रावरे का क्या कसूर है जो इब्राहिम ट्रावरे को सब जान से मार देना चाहते हैं? उसने गोल्ड की इंडस्ट्री को कैसे अपलिफ्ट किया? इससे पहले की क्या सूरत हाल थी? चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, बर्किना फासो 2022 से पहले जब अभी इब्राहिम ट्रावरे इक़्तिदार में नहीं आया था, तब की थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता। तब क्या होता था कि बर्किना फासो जिसमें गोल्ड है, गोल्ड जिसके पीछे आज पूरी दुनिया अतावली हो चुकी है। चाइना, अमेरिका शायद अगली वार जो है वो गोल्ड के ऊपर लड़ने वाले हैं, गोल्ड के ज़हायर के ऊपर लड़ने वाले हैं। जहां जहां कहीं पे गोल्ड नजर आएगा वहां पे पूरी दुनिया झपटने वाली है। इस तरह के हालात वाकयात दुनिया के हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा खित्ता जिसका नाम है बर्किना फासो, वहां पर कितनी ज्यादा गोल्ड माइन होंगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज के दिन में 2026 की मैं बात कर रहा हूं, जब रोजाना की बुनियाद पर वहां 400 किलोग्राम सोना रिफाइन हो सकता है। इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है उनकी। इससे पहले क्या था कि यहाँ से सुबह मजदूर उठते थे, उठ के खेतों खलिहानों में यहाँ माइनिंग होती थी, वहाँ उनको ट्रकों में भर के ले जाया जाता था। ले जाके तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रांसीसी कंपनियों के पास थे, लेकिन मजदूर वही बर्किना फासो के अवाम करते थे। सारा दिन सोने को तलाश करना, निकालना, सारा उनका काम, माइनिंग उनका काम था। जब सोना निकलता उनकी तलाशी होती, तलाशी लेके उनको वहाँ से थोड़ी सी मजदूरी देकर चलता बना किया। जब उनको वहाँ से निकाला जाता तो वो वापसी पर एक गम और हिजान की कैफियत में होते कि हम किस देश में रह रहे हैं, हम कहाँ के बासी हैं, ये सोना तो हमारा है, ये हमारी मिट्टी से ये सोना निकला है, लेकिन हमें इसका कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। वो तमाम कुछ लोड होता गाड़ियों में और वो चला देता फ्रांस। अब यहाँ पे जो मजदूर थे वो घर आते, अपने बच्चों को देखते। बच्चे ना कोई एजुकेशन का उनका सिस्टम है, ना वो पढ़ सकते हैं, ना वो खा सकते हैं, 2 वक्त की रोटी को वो तरस रहे हैं। तो जब ये सारे हालात वो देखते तो अंदर ही अंदर कुड़ते रहते और सोचते, क्या कभी कोई ऐसा हुक्मरान आएगा जो हमारे इन बच्चों का सोचेगा, जो हमारे खाने का सोचेगा, जो हमारी मुश्किलात को आसान करेगा। तभी एक कैप्टन इब्राहिम ट्रावरे, जिसने कहने को तो इक़्तिदार छीना था, लेकिन इक़्तिदार छीना किस लिए था? अपने अवाम की दर्द के लिए। अब अवाम के दर्द का आप कहेंगे कि एक जिसने जमहूरियत पर शब खून मारा, उसने जमहूरियत पर शब खून नहीं मारा था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट बता दूं, बर्किना फासो थॉमस संकारा के बाद जमहूरियत को तरस गया था। और ये इब्राहिम ट्रावरे जो कि आज भी थॉमस संकारा को अपना लीडर कहता है, उसी को फॉलो करते हैं। तो इब्राहिम ट्रावरे ने सिर्फ अपने देश के लोगों के गम को बांटने के लिए सारा इक़्तिदार संभाला। उसकी मिसाल ये है कि इब्राहिम ट्रावरे ने जब इक़्तिदार संभाला तो उसने कहा था कि मैं कैप्टन की तनख्वाह से ही गुजारा करूंगा, क्योंकि मैं सदर की तनख्वाह नहीं ले सकता। सदारती महल में कोई मुझे वाफर सहूलियात नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक कैप्टन हूं और सिर्फ अपने मुल्क की खिदमत के लिए आया हूँ। इब्राहिम ट्रावरे ने जब इक़्तिदार संभालने के बाद इब्राहिम ट्रावरे ने सबसे पहले जो गोल्ड माइंस थी उनको नेशनलाइज किया। इब्राहिम ट्रावरे ने कहा कि कोई भी बैरूनी कंपनी बर्किना फासो के अंदर गोल्ड का ठेका नहीं ले सकती। तमाम फ्रांसीसी कंपनियों के ठेके मनसूख कर दिए गए और उसके लिए जो अगली मुश्किल थी वो ये थी कि पूरे बर्किना फासो में तो कोई गोल्ड की रिफाइनरी ही मौजूद नहीं थी।
अब हालात खराब होने थे। अब इब्राहिम ट्रावरे ने सबसे पहली गोल्ड रिफाइनरी की बुनियाद रखी। इब्राहिम ट्रावरे ने कहा ये हमारा कौमी खजाना है और अपने कौमी खजाने को संभालने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो इब्राहिम ट्रावरे ने गोल्ड की रिफाइनरी लगाई, जिसमें आज जिसकी कैपेसिटी ये है कि 400 किलोग्राम सोना रोज़ाना की बुनियाद पर रिफाइन हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, इब्राहिम ट्रावरे ने अपने तमाम लोगों को, अपने तमाम शहरियों को उसमें जॉब्स दी और बाहर से लोग मंगवाकर उनको ट्रेनिंग करवाई। इब्राहिम ट्रावरे ने कहा ये गोल्ड हमारा फ्यूचर है, यही हमारे फ्यूचर की सिक्योरिटी है कि जब तक ये गोल्ड हमारे पास है हम इसके ऊपर काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। ये अल्लाह ताला की अता करदा एक नेमत है और हमने इसको अपने लोगों के ऊपर खर्च करना है। इब्राहिम ट्रावरे ने जितना गोल्ड वहाँ से निकल रहा है अब वो बर्किना फासो में ही रिफाइन हो रहा है। अब इससे जिसको झटका लगा, फ्रांसीसी कंपनीज जो कि गोल्ड सारा बर्किना फासो का और इंजॉय करें फ्रांसीसी, तो इससे उन्होंने बहुत सारी आइवरी कोस्ट को साथ मिला के, ढेर सारे कंट्रीज को साथ मिला के इब्राहिम ट्रावरे के ऊपर बहुत सारे हमले भी हुए, उसे रास्ते से हटाने की कोशिश भी की गई। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे जो कि एक सच्चा सिपाही है, अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपने देश के लिए कोशिश कर रहा है, तो इब्राहिम ट्रावरे का अल्लाह मददगार है और हर दफ़ा इनकी साजिशों से वो बच जाते हैं। तो इब्राहिम ट्रावरे ने, जो कि लोगों के मसीहा हैं इस वक्त, उन्होंने, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से अपनी ग़िज़ाई किल्लत के ऊपर काबू पाया। अब जो नेक्स्ट वो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। भैया इतना ज़्यादा गोल्ड जिसके पास हो, इतना ज़्यादा गोल्ड्स की एक्सपोर्ट्स जब हो जाएंगी तो बर्किना फासो आपको आने वाले दिनों में अफ्रीका का टाइगर बनता नजर आ रहा है। इस वक्त भी अफ्रीका के ऊपर अगर एक चीज जो बार बार आप सर्च कर रहे हैं अफ्रीका की, जब आप सर्च करेंगे आपको डिफरेंटली आपको इब्राहिम ट्रावरे का नाम नजर आएगा। तो इब्राहिम ट्रावरे ने कैसे, एक कैप्टन ने पूरी दुनिया को ललकार दिया है और वो कहते हैं कि ये हमारा मुल्क है, इसके फैसले भी हम करेंगे, खुद कफील होंगे, हर चीज में हम मेहनत करेंगे और खुद मुख्तारी से हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, हम किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें जो मगरिब को खटकती हैं उसकी वजह से बहुत सारी वहाँ पे बदअमनी भी फैलाई जा रही है। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे अपने विजन के साथ, अपनी सोच के साथ और अपनी पब्लिक को साथ मिला के इन तमाम के ऊपर काबू पा रहे हैं। तो दुआ है कि अल्लाह करीम इब्राहिम ट्रावरे को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और हमें भी इब्राहिम ट्रावरे जैसे लीडर्स अता फरमाए जो हमारे देश का सोचें, हमारे मुल्क का सोचें। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।